मेरी दादी दे दरबार कंजका खेड दिया, कंजका खेड दिया, कंजका खेड दिया। मेरी दादी दे दरबार कंजका खेड दिया, कंजका खेड दिया, कंजका खेड दिया। कल्याणी दे दरबार कंजका खेड दिया, कंजका खेड दिया, कंजका खेड। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगले माह माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हैं, यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक माता रानी जी के नवरात्रे रहेंगे। और आपको तो पता ही है कि नवरात्रों के समय में माता रानी जी का भवन कितना सुंदर सजाया जाता है। फूलों की ऐसी विशेष सजावट की जाती है भवन पर, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त माता रानी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में हम भी माता रानी जी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी जी हमें भी ऐसा सौभाग्य प्रदान करें कि नवरात्रों के समय में हमें माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हो पाए और हम भी अपने जीवन को धन्य बना पाएं। और जो भी भक्त माता रानी जी के नवरात्रों में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो उन सभी भक्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन भक्तों तक की जानकारी पहुंच पाए वो अपनी यात्रा की प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ और उनको नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो भक्तों, अक्टूबर मंथ में हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने हल्के गर्म के ठंड के कपड़े लेकर जाइएगा। और यदि आपके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, तो ध्यान से उनके गर्म कपड़े ज़रूर लीजिएगा। नवरात्रों के समय में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में आपको कंबल की लाइन में लगना है या फिर दर्शन की लाइन में लगना है, या फिर किसी रीज़न से आपको मंदिर परिसर में सोना पड़ जाए तो ठंड के कपड़े आपका ठंड से बचाव करेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है नवरात्रों में दर्शन करने के लिए, वो है यात्रा का समय। जनरली जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आप 2 दिन में माता रानी जी के भवन पर जाकर भैरव घाटी के दर्शन करके और अर्धकुंवारी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। पर चूंकि नवरात्रों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी भक्तों की, ऐसे में आपको अर्धकुंवारी पे भी बहुत लंबा समय लग सकता है दर्शन के लिए। उसी प्रकार जब आप माता रानी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे, उस समय भी आपको लाइन में काफ़ी देर खड़ा होना पड़ सकता है और साथ ही आपको रोपवे की टिकट के लिए भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। ऐसे में जो आपका यात्रा का समय है वो बढ़ जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो अपनी टिकट कराएंगे जाने की और आने की, वो इस प्रकार कराइएगा कि आपके पास इतना समय हो कि आप आराम से भवन पे पहुंच के दर्शन कर सकें और वापसी आके अपनी ट्रेन पकड़ पाएँ। और जिन भक्तों को अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 12 से 13 घंटे का समय लेकर चलिएगा। जब आप जा रहे हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, उसी समय अपने अर्धकुंवारी का टोकन ले लीजिएगा। और जब आप माता रानी जी के दर्शन करके और भैरव घाटी के दर्शन करके वापस आएंगे, उस समय अपना टोकन दिखाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपको माता रानी जी के दर्शन में भी लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही आपको अर्धकुंवारी मंदिर पे भी काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए अपने यात्रा का समय ध्यान से लेकर चलिएगा। अगली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेन की टिकट की बुकिंग। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे भक्तों को इंतज़ार रहता है माता रानी के दर्शन करने का नवरात्रों के समय में, तो वो पहले से ही अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, इससे पहले कि ट्रेन की टिकट की अवेलेबिलिटी आपको ना मिले, आप जल्द ही नवरात्रों के लिए अपनी टिकट बुक कर लीजिए। बात करते हैं हेलीकॉप्टर की और बैटरी कार की। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको बैटरी काउंटर के आगे भी लंबी लाइन मिलेगी, साथ ही आपको हेलीकॉप्टर की टिकट के लिए भी लंबी लाइन लगेगी। तो जिन भक्तों को कम समय में यात्रा करनी है, कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग करा कर ही आइए और साथ ही अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करा कर आइए, क्योंकि हो सकता है भवन पहुँचकर आपको वहाँ पर टिकट ना मिले। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो है रूम की, डॉर्मेट्री की या फिर धर्मशाला की बुकिंग। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, ऐसे में आपको डॉर्मेट्री, रूम या फिर धर्मशाला में वहाँ पे जगह मुश्किल से मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा कर आइए, क्योंकि यदि ऑनलाइन बुकिंग रहेगी तो आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। आप भवन पर जाएंगे या तो अपने डॉर्मेट्री रूम भी ले सकते हैं, आप रूम भी ले सकते हैं या फिर धर्मशाला भी ले सकते हैं। पर यदि किसी रीज़न से आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं तो भी चिंता वाली बात नहीं है। आप जब यात्रा शुरू करें उससे पहले ही निहारिका भवन से डॉर्मेट्री या फिर रूम बुक करा लीजिएगा, क्योंकि जब आप भवन पर पहुंचेंगे तो आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा और बहुत देर तक आपको रूम की बुकिंग या फिर डॉर्मेट्री बुकिंग में खड़ा होना पड़ेगा। तो यदि आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए। अगर यदि आपको
ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है तो आप निहारिका भवन से बुकिंग कराकर ही यात्रा शुरू करें। बात की जाए वहाँ पे निःशुल्क धर्मशाला की, तो वहाँ पे धर्मशाला तो आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको कंबल की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो यदि आपके पास ठंड के कपड़े रहेंगे और यदि आप अपने घर से चादर या कंबल लेकर जा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर भी रहकर अपना व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर जो कंबल आप लेकर आए हैं घर से वो लेकर भी धर्मशाला के रूम में रुक सकते हैं। ये अच्छा रहेगा कि आप अपने घर से ही तैयारी करके चलिए इस तरह से कि यदि आपको भीड़ मिलती है तो आपके पास जो कपड़े हैं आप उन्हीं से अपना इंतजाम करके माता रानी जी के दर्शन कर पाएँ। उसके बाद बात करते हैं भक्तों सुरक्षा की। कई सारे भक्तों का ये सवाल था कि नवरात्रों में यात्रा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, जैसे कि उनके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका कहना है कि नवरात्रों में इतनी भीड़ में यात्रा करना सेफ है या नहीं। तो भक्तों आपको बता दें कि यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है, माता रानी जी का भवन पूरी तरह सुरक्षित है। बस अपने सामान की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो आपसे निवेदन है कि आपका जो भी सामान है, फ़ोन है या फिर बैग है, वो सभी आप लॉकर रूम में रखकर ही दर्शन करने के लिए जाएं। और इसके अलावा आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि भीड़ में वो यदि इधर उधर गुम हो गए तो वो आपको फिर दिक्कत करेगा। इसलिए अपने सामान की और अपने साथ गए परिजनों की सुरक्षा आपको खुद ही रखनी है। बाकी माता रानी जी के भवन पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। माता रानी जी पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, आप सभी की यात्रा बहुत ही अच्छी होगी। और जिन भक्तों को अटका आरती में बैठना है उनसे भी यह निवेदन है कि वो ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही आइएगा, क्योंकि नवरात्रों में भीड़ बहुत रहेगी। तो हो सकता है कि आपको उस समय ऑफलाइन टिकट ना मिल पाए अटका आरती की। तो जिन भक्तों का प्लान है वो अपने यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करवा कर ही आएँ। इसके अलावा कई सारे भक्त नवरात्रों में पूजा करने के लिए वहाँ पे रुकना चाहते हैं 3 दिन या 4 दिन या मान लीजिए 9 दिन। तो उनके साथ समस्या आती है रूम बुकिंग की, क्योंकि आप एक बार में 9 दिन का या फिर 4-5 दिन का रूम बुक नहीं कर सकते। ऐसे में आपको डेली जाकर भवन पे बात करनी पड़ेगी कि आपको अगले 4 दिन भी रुकना है। आप बात करके रखेंगे किसी भी भवन में, जैसे कि मनोकामना भवन है या फिर पार्वती भवन है, आप उनसे बोल दीजिएगा कि उनको कल भी यही रूम चाहिए, तो उसी हिसाब से वो आपकी बुकिंग कर देंगे। और इस प्रकार आप 4-5 दिन भवन पर रुककर वहाँ पे पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नवरात्रों में करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए निर्देशों का अवश्य पालन कीजिएगा, ताकि आपकी यात्रा सुखमय रहे और आपको यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। यदि इसके अलावा भी कोई और अपडेट होगा, कोई जानकारी होगी, तो हम आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो यात्रा को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भी संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है, आपके जो भी सवाल हैं, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द दे पाएँ। हम प्रार्थना करेंगे माता रानी जी से कि आप सभी भक्तों की यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय हो। माता रानी जी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो सांचे दरबार की जय।